स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। आइसक्रीम सभी को बहुत पसंद आती है और आजकल तो मार्केट में आम बहुत आ रहे हैं और आम एकदम पके हुए मीठे हैं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें ऐसे ही आम की ज़रूरत होती है और मैं ये आइसक्रीम सिर्फ दो चीज़ों से बनाऊंगी, आम और दूध। इसमें हम कोई फूड कलर एसेंस वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े चौड़े पैन में मैंने 500 ग्राम के करीब दूध लिया है। आप दूध को पैन में डालने से पहले उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और फिर दूध डालेंगे तो उससे भी पैन में दूध लगता नहीं है तली में। तो पैन में दूध डाल के हम इसको लगातार चलाएंगे और हाई फ्लेम पर इसमें 2-3 उबाल आने देंगे। देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे। उससे दूध एक तो गाढ़ा होगा और साथ-साथ वो लगेगा नहीं। किनारों पर भी जो दूध लग रहा है उसको भी हम साथ-साथ छुड़ाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। 5-6 मिनट में दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हमें दूध को इतना गाढ़ा करना है कि वो आधा रह जाए उबाल आन उबल कर उबाल आने पर। 2-3 उबाल हाई फ्लेम पर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लगातार इसको चलाते ज़रूर रहेंगे। कई बार क्या होता है जब दूध उबलता है तो दूध पर मलाई आनी शुरू हो जाती है, तो हमें दूध में मलाई नहीं आने देनी। जैसे ही मलाई आती है हम उसको मिला देंगे, चलाकर दूध को मलाई को दूध में ही मिक्स कर देंगे। मलाई अलग से नहीं आनी चाहिए। लगातार हम इसको चलाएँगे। देखिए किनारों से इसको छुड़ाते रहेंगे। दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है अब। 5-6 मिनट के बाद देखिए आपको पता लग रहा होगा दूध एकदम गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। चीनी डालने के बाद दूध थोड़ा पतला हो जाता है तो हम इसको फिर एक बार अच्छे से और चला के दूध को गाढ़ा करेंगे। देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है दूध में, क्योंकि दूध गर्म है तो बहुत जल्दी चीनी घुल जाती है। अब इसके अंदर हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। कुटी हुई इलायची है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यदि आपके पास है तो ज़रूर डालिए। इलायची का पाउडर डाल के इसको एक बार फिर अच्छे से मिला देंगे ताकि इलायची की जो खुशबू है वो दूध में आ जाए। तो दूध हमारा जो है बहुत गाढ़ा हो गया है। हमें दूध को इतना ही गाढ़ा करना था। बाद में ठंडा होने पर ये फिर और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हमें इतनी कंसिस्टेंसी का ही गाढ़ा रखना है। हमने दूध को इतना पकाना है कि वो क्वांटिटी में आधा रह जाए। जैसे हमने 500 ml लिया था दूध, अब 250 ml बचा है। तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद दूध और गाढ़ा अपने आप ही हो जाता है। अब आइसक्रीम के लिए मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं तो एक आम लिया है, बड़े साइज़ का आम लिया है, एकदम पका हुआ मीठा आम है। देखिए एकदम रसीला जूसी आम है ये, 250 ग्राम्स के करीब होगा। आम आप बड़ा ही लीजिए और कोशिश कीजिए कि आइसक्रीम बनाने से पहले आम को चख लीजिए। आम खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। आइसक्रीम के लिए हमारा हम जो आम इस्तेमाल करेंगे वो एकदम पका हुआ, पीला और अच्छा पल्प होना चाहिए उसमें, जूसी होना चाहिए आम। तो इसको हम अच्छे से छील लेंगे। देखिए आम छिल गया है। अब इसके पीसेस करेंगे और उनको मिक्सी के जार में हम पीसेंगे। देखिए कितना अच्छा आम है, आम का कलर देखिए। तभी हमने आइसक्रीम में कोई कलर ऐड नहीं किया। और यदि आपका जो आम है वो इतने अच्छे कलर का नहीं है, लाइट येलो है, तो आप दूध उबालते समय उसमें 2 पिंच हल्दी के डाल सकते हैं। पर फूड कलर मत डालिए, कलर अवॉइड ही कीजिए।
और जब आप आम काटते हैं तो गुठली के पास वाला जो पल्प है वो मत लीजिए। कई बार गुठली के पास जो गूदा होता है वो थोड़ा खट्टा होता है, तो खट्टापन नहीं आना चाहिए आइसक्रीम में। तो हम अपने आम के सभी पीसेस काट लेते हैं। देखिए आम हमारा कट गया है। अब इसको एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हम पीसेंगे। पीसने के लिए हमें कोई इसमें पानी या दूध ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम बहुत जूसी है, बहुत सारा पल्प है, तो ये बहुत इजीली पिस जाता है। बस 1 मिनट में ये हमारे मैंगो प्योरे बन के तैयार हो जाएगी। देखिए आम अच्छे से पिस गया है, एकदम स्मूथ मैंगो प्योरे बनी है। अब इसमें हम जो दूध था उसको ऐड कर लेंगे। देखिए दूध को डालने से पहले आप चेक ज़रूर कर लिए कि वो ठंडा हो। गर्म दूध हमें इस प्योरे में नहीं डालना। और देखिए हमने जो दूध उबाला था वो कितना गाढ़ा हो गया ठंडा होने के बाद। तो अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश मलाई 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, या 2-3 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी डालेंगे, बहुत क्रीमी आइसक्रीम बनेगी हमारी। देखिए सारा गाढ़ा दूध मिक्सी के जार में मैंगो प्यूरी के साथ डाल के, और फिर इन दोनों चीज़ों को हम एक बार दोबारा से चलाएंगे अपने मैंगो प्यूरी को, ताकि सभी चीज़ें एकसार हो जाएं। आपने ये ध्यान रखना है जब हम आइसक्रीम बनाएंगे तो हमने इस अपने मैंगो प्यूरी को 2-3 बार मिक्सी के जार में चलाना है। तो पहले हमने मैंगो के पीसेस काटे, उनको हमने प्योरे बनाया। अब इसमें हमने ये गाढ़ा दूध मिला दिया और फिर इसको मिलाया है। देखिए दूध और मैंगो प्योरे मिलकर बिल्कुल एकसार हो गए हैं। टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया है। कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं करी अभी तक, सिर्फ 2 चम्मच हमने चीनी डाली है। अब इसको हम किसी कंटेनर में डाल लेंगे। मैंगो और दूध की जो हमारे प्योरे बनी है, इसको किसी कंटेनर में डाल लेंगे और इसको 2-2.5 घंटे फ्रीजर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। बहुत चिल्ड इसको करना है। तो 2.5 घंटे के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा, हल्का हल्का सा जमना शुरू हो जाएगी आइसक्रीम। पर हमने पूरी आइसक्रीम अभी जमानी नहीं है। तो इसको रख देते हैं फ्रिज में, फ्रीजर में। देखिए 2 घंटे के बाद हमारा बैटर कितना और भी ज़्यादा एकदम फ्लफ़ी हो गया है, और कितना स्मूथ, कितना क्रीमी है, और बहुत ज़्यादा ठंडा है इस टाइम पर। ये हल्की सी जमनी शुरू हो गई थी आइसक्रीम। अब हम इसको मिक्सी के जार में एक बार फिर डालेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे मिक्सी के जार में डाल के। फिर जो हमारी आइसक्रीम जमेगी वो एकदम सॉफ्ट जमेगी, और उसमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमने पाएगी हमारी आइसक्रीम में। खाने में हमें बिल्कुल बर्फ़ का पता नहीं लगेगा, एकदम सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम जमेगी। तो देखिए इसको भी एक बार चला लेते हैं। देखिए अब कितना अच्छा हमारा ये बैटर हो गया है। अब हम आपको इसको आइसक्रीम जमने के लिए किसी कंटेनर में डालेंगे जिसमें आपने आइसक्रीम जमानी है। आइसक्रीम जमाने के लिए आप डिस्पोजेबल पेपर ग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटी ग्लासी, अगर बच्चों की स्टील की छोटी ग्लासी हैं उसमें आपने जमाना है, कटोरी में, या फिर और कोई राउंड शेप का कंटेनर है या डिस्पोजेबल कंटेनर आपके पास है। जैसे मेरे पास ये बिस्किट का कंटेनर रखा हुआ था, तो मैं इसमें आइसक्रीम जमा रही हूँ। बहुत अच्छी आइसक्रीम बनने वाली है हमारी। तो कंटेनर में डालने से पहले आप नीचे पहले कोई बटर पेपर या फॉयल पेपर बिछा लीजिए, फिर उसके ऊपर अपना ये बैटर डालिए। और जब हम आइसक्रीम जमाएंगे, हम ओवरनाइट रखेंगे जमने के लिए, तब भी ऊपर आपने फॉयल पेपर या बटर पेपर ज़रूर रखना है। तो उससे फिर हमारी आइसक्रीम के ऊपर अगर कोई पानी की बूंद भी होगी तो उसकी बर्फ़ नहीं जमेगी। देखिए इसको अच्छे से टैप कर दिया है, और अब मेरे पास ये कुछ ड्राई फ्रूट्स के रखे हुए थे कटे हुए, वो मैं इससे गार्निश कर रही हूँ आइसक्रीम को। आप चाहें तो करिए। और यदि आपके पास टूटी फ्रूटी है, आप टूटी फ्रूटी डालना चाहते हैं, बच्चों को बहुत पसंद होती है, अगर आपके पास है तो आप टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। और नहीं तो आप वैसे भी जमाएंगे
तो मैंगो आइसक्रीम तो सबको बेहद ही पसंद आती है। देखिए अभी कितनी सुंदर लग रही है हमारी आइसक्रीम। अब हम इसको कवर करके और फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट। कम से कम 12-13 घंटे तो हमारी आइसक्रीम फ्रीजर में रहनी चाहिए। तो पूरी रात जब ये रहेगी तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब देखिए अगले दिन देखते हैं हमारी आइसक्रीम क्या हाल है हमारी आइसक्रीम के। वाह, कितनी सुंदर आइसक्रीम जमकर हमारी तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम जमी है, देखने में ही एकदम अच्छी लग रही है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। और देखिए बहुत अच्छी जमी है। मैं आपको काट के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम है, एकदम क्रीमी जमी है, बिल्कुल बर्फ का देखिए कोई निशान नहीं है। काटते हैं इसको। देखिए काटने से आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट है। अगर आइसक्रीम के बीच में बर्फ जम गई होती तो फिर ये हार्ड बनती है और खाने में हमें बर्फ फील होती है। लेकिन हमने क्योंकि 2 बार अपने बैटर को उसमें मिक्सी में के जार में पीसा था, तो एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हमारा बैटर हो गया था और वैसी ही हमारी फिर आइसक्रीम जमी है। सभी को बेहद पसंद आने वाली है। बच्चे तो दीवाने हो जाते हैं इस आइसक्रीम के। देखिए मैं आपको कप में निकाल के दिखाती हूँ कितनी एकदम सॉफ्ट एकदम आइसक्रीम बनी है। सभी को बहुत पसंद आने वाली है। आप एक बार बनाइए, फिर सब आपसे घर में ही बनवाने की फरमाइश करेंगे। कोई बाज़ार की आइसक्रीम पसंद नहीं करेगा। देखिए हमने कोई कलर ऐड नहीं किया, कोई एसेंस, और ना ही बैटर में कोई अरारोट या कस्टर्ड पाउडर या ब्रेड पाउडर कुछ हमने इस्तेमाल नहीं किया। बस थोड़ी सी आपको बातें का ध्यान रखना है कि आइसक्रीम जमाते हैं तो बर्फ़ जम जाती है उसके ऊपर। तो जब आप आइसक्रीम का बैटर डालेंगे कंटेनर में तो पहले नीचे एक आप बटर पेपर या फॉयल पेपर बिछाइए और बैटर डालने के बाद ऊपर से भी आप उसको बटर पेपर या फॉयल पेपर से कवर कर दें। और जो आम लें वो एकदम पका हुआ जूसी बड़े साइज़ का आम लें। मीठा होना चाहिए आम, और आम में रेशे नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो रेशे मुंह में आएंगे। और 2 बार मैं बैटर को चलाना ज़रूरी है, उससे बैटर एकदम फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाता है, एकदम सॉफ्ट आइसक्रीम बनती है हमारी। और आप चाहें तो गार्निश करने के लिए टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट जो भी आप डालना चाहें अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो आप मैंगो के ही छोटे पीसेस करके भी इस बैटर में मिला दीजिए और ऊपर से भी मैंगो पीसेस से आप गार्निश कर दीजिए। बहुत अच्छी आइसक्रीम आप भी बना पाएंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।